खबर बलिया से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अवलेश सिंह ने मीडिया से बातचीत में भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आज महंगाई और बेरोजगारी चरम पर है, किसान और नौजवान सबसे ज्यादा परेशान हैं, लेकिन भाजपा सरकार चुप्पी साधे बैठी। जनता अब बदलाव चाहती है और समाजवादी पार्टी ही उसका सच्चा विकल्प है। अवलेश सिंह ने कहा है कि महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी, भाजपा सरकार ने केवल वादे किए लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ। एक अन्य पत्रकार ने पूछा, क्या समाजवादी पार्टी जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी? इस पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा जनता के बीच खड़ी रही है। जब तक हमारे पास जनता का विश्वास है, हम किसी भी अन्याय के खिलाफ संघर्ष जारी रखेंगे। सत्ता बदलने का समय आ चुका है और जनता अब समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी। सवाल जवाब के दौरान मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियों और नारों से उनका जोरदार समर्थन किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अवलेश सिंह जनता के सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं और यही वजह है कि उनका जन समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मुद्दा को भटका करके और हमेशा इस तरह की बात बोल रहे हैं, ये अच्छा बहुत ही निंदनीय है। प्रदेश में कितने अपराध बढ़ रहे हैं, इस पर किसी का कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। अपराध रुक नहीं रहा है। दूसरी बात आप सबसे है कि पूरे महंगाई और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पे कहीं भी लगाम नहीं है। आम गरीब जनता और नौजवान बहुत परेशान है। उस मुद्दे पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है। साथ साथ में बलिया समेत पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी विकास का काम हो, लेकिन कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के लोग वो नहीं गिनती करा रहे हैं। सिर्फ एक राष्ट्रीय स्तर के पूरे वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स हैं, उनके विषय में आज 9 साल बाद इस तरह की टिप्पणी करना बहुत ही निंदनीय है। और भाजपा के नेताओं के पास जनता के जाने के लिए कोई काम नहीं है, इनके पास विजन नहीं है। इसलिए आदरणीय अखिलेश यादव जी से लोकप्रिय नेता के ऊपर इस तरह की ओछी राजनीति करना, बेतुका बयानबाजी करना बहुत ही निंदनीय है। और अपने आप को विधायिका जी सुर्खियों में रहने के लिए इस तरह की बात बोली है। उत्तर प्रदेश की जनता ने अभी 2024 में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को जिताया और भारतीय जनता पार्टी को हराया। जो 400 का सपना देख रहे थे, उनका सपना चकनाचूर हो गया। यहाँ तक कि अयोध्या जैसी सीट और तमाम धार्मिक जो भी उत्तर प्रदेश की सीटें हैं, सब समाजवादी पार्टी को जनता ने जिताया। तो ये सिर्फ ढोंग की राजनीति बीजेपी के लोग करते हैं। और इस अपने छोटे नेताओं को जो इस तरह की बोलने की छूट दिए हुए हैं, इस पर उनको लगाम लगाना चाहिए। हमारे पार्टी का कोई भी लीडर्स इस तरह से बयान, बड़े नेता उनके किसी विषय में टिप्पणी नहीं करते हैं। तो हम जहाँ तक समझते हैं कि यह बहुत ही निंदनीय है और इसका जवाब आने वाली समय में 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी को बताएगी कि आप पहले एक और महिला से बुलवा रहे थे टीवी में, डिबेट में, उसके बाद दूसरी महिला को भी बुलवाना शुरू कर दिए। ये सब बीजेपी की रणनीति है, अब बहुत ही निंदनीय है, बहुत बेतुका बयान है। इसका जवाब 27 में जनता देगी और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से उत्तर प्रदेश चुनाव 27 की हारेगी। क्या लग रहा है आपको कि ये बयान उनका है या भाजपा का बयान आप मानते हैं? हम समझते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के मार्गदर्शन में उन्होंने बयान दिया है और बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी भी माननीय देश के जो टॉप क्लास के लीडर्स हों उसके विषय में। जो जनता उत्तर प्रदेश की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की जनता और वर्ल्ड क्लास की जनता आदरणीय अखिलेश यादव जी को सर्वमान्य नेता मानती है और देश के तीसरे लीडर्स टॉप हैं। धन्यवाद।